4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल आपके सामने खबर आती रही है, हमने भी बहस में हिस्सा लिया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बात को माना कि मेरी मशीन के अंदर जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डुप्लीकेट वोट को डिलीट कर देता है वो ख़राब है, वो स्क्रैप में डाल चुके हैं 2023 से। और अब पता ये चला कि डुप्लीकेट वोट जो है उसका मतलब वो पड़े। इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मैं आपको ये डाटा देने बिल्कुल नहीं आया कि बिहार में कितने डुप्लीकेट वोटर थे, महाराष्ट्र हरियाणा में कितने थे। इस बात का अंदाज़ा कर लो कि हरियाणा जैसे छोटे इलाके में 15-25 लाख वोटर में 5 लाख वोटर जो ख़राब थे उसमें डुप्लीकेट थे। खैर 2024 के चुनाव भी हो गए, बिहार के चुनाव भी हो गए। उन्हीं डुप्लीकेट वोटर को लेकर के राज्यसभा सांसद जो आरएसएस का विचारक है उसने भी 2-2 जगह वोटें डाल दी और बीजेपी के लोगों ने बताया कि ट्रेन की ट्रेन चला दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो कब किया है। मुझे याद नहीं पड़ता है कि जब से चुनाव की प्रक्रिया पर शक की सुई गहरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा जबरदस्त निरंकारी और क्रांतिकारी कदम उठाया हो जिससे मैं एज ए वोटर संतुष्ट हो जाऊं। एक नजर आया था कि आपको बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद कि आधार कार्ड एसआईआर में मान लो भाई, वरना मांग लिए थे वो ऐसे वो मांगे थे, क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र जो थे ही नहीं लोगों पे। खैर अब उसमें बात यह है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी मुझे बात नजर नहीं आती। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये ज्ञानेश कुमार जब ये ऑर्डर होने के बावजूद भी डेटा नहीं देते हैं, राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जब कहता है कि साहब ये चोरी है उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं, दोबारा भी अवतरित होता है वो वाबामे एविडेंस के साथ, उसका भी डेटा नहीं देते हैं और डिलीट कर देते हैं बहुत कुछ, चोरी पकड़ी ना जाए ऐसे आरोप भी लगते हैं। तो अब कहाँ जाएं, कौन सा दर है? तो 2 दर बताए साहब ने। एक ने कि लोगों को सड़क पे आना चाहिए। मैं सिर्फ 2 ही बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर अगर ये चोरी है, डकैती है तो क्या करें। तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। दुष्यंत दवे के बारे में मैं आपको बारहा बता चुका, जो सुप्रीम कोर्ट के बार के पूर्व अध्यक्ष रहे। एक बार तो वो रो पड़े आंसुओं से और उन्होंने कहा कि दे आर वेरी कंप्रोमाइज्ड। जजेस के बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट बहुत कंप्रोमाइज्ड है और हम यही देखते हैं। ये बात मैं सोच ही रहा था, मुझे जस्टिस दीपांकर दत्ता की वो बात याद आ गई दोस्तों कि जब वीवीपैट पे पिछले साल गालिबन बातचीत चल रही थी और एडीआर और जो भी वहाँ पर वादी थे विपक्ष के लोग, उन्होंने जब कहा कि साहब इसको 100% कर दिया जाए, इस तरह की कोई सुनवाई थी, तो उन्होंने कहा आप हमें कौन से ज़माने में ले जाना चाहते हैं। यहाँ तो सॉफ्टवेयर, और मैं अपने ज़माने में बता रहा हूँ बात, यहाँ तो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से हम चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें नीचे लेकर आ रहे हो। ये शब्द मेरे हैं लेकिन इंटेंशन में उनकी बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैंने वो निकाला नहीं है, तो वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में अब बताइए ये कि दीपांकर दत्ता जी से अगर कोई ये पूछे कि सर आप कह रहे थे कि हमें वी शुड मॉडर्नाइज्ड, हमें मॉडर्नाइज्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ये जो टूल्स हैं, लेकिन ये तो टूल 2023 से खराब पड़ा है और बताने को तैयार नहीं है ज्ञानेश गुप्ता जी। अब आकर के बताया है जब कलेक्टिव रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में कल से आप सुन रहे हैं। तो अब बिहार के जो 5 लाख 15 लाख जो भी हैं वो दोबारा वोट डल गए। कहाँ डले? वो ट्रेनें इसीलिए चलाई थी। एक तो जिम्मेदार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उसने इतनी तेजी से कोई काम नहीं किया दोस्तों जितनी जरूरत थी। सरकार की सरकार लूटी जा रही थी, लोकतंत्र को डकैती हो रही थी, ऐसे आरोप लगते हैं। और दूसरी बात ये कहा जाता कि साहब लोग सड़कों पे नहीं आए, लोगों की जरूरत नहीं है। लोगों को सड़कों पे ला करके जो उसका मथ निकलता है, जो उसका जुज निकलता है, उसकी सत्ता का आनंद लेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, विपक्ष के लोग। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है एक मास लेवल पर ऐसा आंदोलन चलाने की जैसे किसी जमाने में बांग्लादेश में हुआ है, जब वहां पर वहां की प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ही हट धर्मी पे उतरा तो लोगों ने, पार्टी ने अपने इलेक्शन लड़ने छोड़ दिए।
हालांकि वो इलेक्शन हुए, वो एक तरफा जीत भी गई, दुनिया में उसकी फजीहत हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने आगे सड़कों पे क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोगों को कह रहे हैं कि सड़कों पे आकर के इसके जो है लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं, ये तो बेचारा लाइन में लगा हुआ है, इसकी तो रिपोर्ट बन जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसको तो बांट दिया गया वर्गों में, इसको कुछ मिलने को इसके ये निर्भया कांड की तरह सड़कों पर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? ये लोग तो बेचारे डरे हुए हैं। बच्चों की फीस का इंतजाम करें, बच्चों की ट्यूशन का इंतजाम करें, रोटी का इंतजाम करें, या लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतर जाए। वो लोग कुछ और थे, आज कुछ और हैं। शॉर्ट्स का जमाना है, आरएसएस ने कुछ और बना दिया है। एक बड़े वर्ग को मीडिया पे इनका कब्जा, सोशल मीडिया पे इनका कब्जा, पर संस्थानों पे इनका कब्जा। कोई लोग अगर आवाज उठाते हैं तो जेल, नौकरी पेशा बोल नहीं सकता है। हम लोग सड़क पर जब कभी करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में, वो कहते हैं नौकरी है साहब, हम नहीं बोल सकते। बताइए, एक आदमी बोल नहीं सकता है, उसके पास नोटिस आ जाएंगे, वो चुप बैठा है। तो लिहाजा यहां तो जमाना ही दूसरा बना दिया गया, तानाशाह। तो ये जरूरत है इन विपक्षी लोगों की कि ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे संवैधानिक तरीके से और इसकी लड़ाई लड़े और इलेक्शन से कर दे बाइकाट। ये नहीं कि विधानसभा में बैठूंगा, 25-30 जीत गए बिहार में, नहीं हम तो जीत गए, इस्तीफा ले लो इनसे, भेजो फिर इन्हें सड़क पर और इनसे कहो कि नहीं हमें तो काम करना ही ठहरा है। लेकिन विपक्ष का बंदा सत्ता में तो आएगा लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये काम ऐसे नहीं बनेगा। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और भी ज़्यादा मौसर इम्प्रेसिव तरीके से लड़ी जाएं, दुनिया के बड़े बड़े फोरम पर इस बात को रखा जाए और विपक्ष के लोग इस काम को करें कि साहब, वरना ये तो फिर तुम्हारे से लेते रहेंगे, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत क्या। अब ये चोरी जकारी खुली तो रही है धीरे धीरे। मैं आपको बता दूं कि आज आप निकल जाइए, कितने लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा है, ऐसे ही मौखिक पता करते रहिए, उसमें उसकी आईडी मत मांगिएगा, ना कैमरा रखिएगा, बोलेगा नहीं, वो कहेगा भरोसा ही नहीं है इन पर। बीजेपी के लोग भी बता देंगे भरोसा नहीं है इन पर, जो बीजेपी को वोट देते हैं, कार्यकर्ता नहीं, वो तो कह देगा ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इन्होंने एक वर्क तो तैयार कर ही दिया है। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चोरी डकैतियाँ खुलती रहेंगी, एक ज़माने बाद खुलेंगी। जब तक तो ये ले चुके हैं सारी चीज़ें अपने हाथों में। कुछ दिन बाद पुतिन का ज़माना, रशिया का ज़माना भी अगर आ जाएगा, आज के वक्त में मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हम हालात नहीं है बोलने के भाई, लेकिन मुझे सिर्फ एविडेंस के साथ लोगों के आरोप के मुताबिक बात करनी पड़ती है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसा तो बात बताता नहीं हूँ। तो बड़ी पत्रकारिता भी बड़ी तरीके से हो रही है साहब। वैसे तो 50-90% के करीब तो इन लोगों ने अपने याद भी बना दिए हैं। तो दोस्तों ये है, ये दो चीज़ें इसके अंदर कुछ कर सकती हैं। इन्हें विपक्ष के लोगों को बहुत ही मौसर अंदाज में, जैसे 14 तारीख में अभी इन्हें पहले आना था, बिहार की चुनाव में 10,000 रुपये का रोना रो रहे हैं। ये नहीं रो रहे कि डकैती भी बहुत तगड़ी पड़ी है। जय हिंद।